वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आए सुई कहा करे तरवार। बड़ों की प्राप्ति होती देखकर अधीरता से जल्दबाजी में जो आज तक छोटों ने हमारा साथ निभाया है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य अनिर्धारित है। भगवान के ज्ञान में तो सब निश्चित है, कुछ भी हो सकता है और पुनः उनकी भी आवश्यकता हो सकती है। रहीम कहते हैं जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। निश्चय की प्राप्ति होती देखकर किसी को व्यवहार का सर्वथा बहिष्कार नहीं करना चाहिए। उतने समय के लिए तो वो बहिष्कृत है जितने समय के लिए आत्म स्वभाव में स्थिर है, लेकिन स्थिरता हटने के बाद पुनः व्यवहार की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यवहार के साधनों का थोड़ी सी निश्चय की प्राप्ति होती सी देखकर उनका सर्वथा त्याग की प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए। शादी के प्रकरण में प्रसंग में घुड़चढ़ी का एक प्रसंग इवेंट होता है, जिस पे घोड़ी पर मैं उलझना नहीं चाहता, दूल्हे के साथ और एक जन बैठता है और कोई पूछे तो कहे ये है दूल्हा। इससे आज तक किसी ने भ्रम ये नहीं पाला है, जो मैं कह भी नहीं सकता। दो दूल्हे होने का कोई भ्रम थोड़ी पालता है। पत्नी के साथ एक हज्जन कोई आ जाती है शादी के बाद थोड़े टाइम के लिए, घोड़े पर थोड़े टाइम के लिए पति के साथ कोई बैठ जाता है, उससे दो पति नहीं हुआ करते। मोक्ष मार्ग दो नहीं, उनका निरूपण दो प्रकार से है। हालांकि यहाँ पर प्रकरण मोक्ष मार्ग का नहीं है, वस्तु स्वरूप का है। और आचार्य देव ये कह रहे हैं कि व्यवहार कथनचित स्वीकृत है और कथनचित अस्वीकृत है, कथनचित निषिद्ध और कथनचित ग्राह्य। ऐसा कल स्वयं जयचंद जी बोल रहे थे, परसों आई थिंक, कह रहे थे व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। और व्यवहार कौन सा बोला जा रहा है यहाँ पर? माइंड वेल। सद्भूत व्यवहार की बात यहाँ पर चल नहीं रही है, यहाँ पर बात असद्भूत व्यवहार की चल रही है। और कथनचित शरीर को जीव रूप, जीव का कर्ता, जीव का भोक्ता कहा जा रहा है। जिनागम बहुत वास्ट है, इसकी डेप्थ तक पहुंचने के लिए स्यादवाद ही एक साधन है।
श्रीमद परम गंभीर स्याद्वाद अमोघ लांछनम जिया त्रैलोक्य नाथस्य शासनम जिन शासनम। छंद सुना है? बहुत गजब का छंद है जो ये कहता है अमोघ लांछनम। अमोघ का अर्थ क्या होता है? मोघ मतलब चूक, अमोघ मतलब अचूक साधन, अचूक लांछन मतलब चिन्ह जैन शासन का वो स्याद्वाद है। इसीलिए ज्ञानी धर्मात्मा जी निश्चय की प्रवीणता के साथ साथ व्यवहारता की भी प्रवीणता लिए हुए होते हैं। अजब गजब है ये व्यवहार भी, और दुनिया को आकर्षित करने के लिए व्यवहार ही काम आता है, निश्चय नहीं। क्योंकि दुनिया को दृष्टिगोचर व्यवहार ही होता है। परिशह जय, उपसर्ग जय, यही होता है। सिद्धांत शास्त्री थे फूलचंद जी, सिद्धांत शास्त्री नाम सबने सुना होगा। विद्वान का जीवन क्या हो सकता है उसकी भी बात करते थोड़ी सी। कैसा निश्चय व्यवहार परक जीवन हुआ करता है। फूलचंद जी को कभी फ्रीडम फाइटर रहे हैं वे, अंग्रेज़ों के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और तब भारत को स्वातंत्र्य मिलने के पूर्व, अब जानते हैं अंग्रेज़ काफ़ी जनों को पकड़ लेते थे। ऐसा लगा कि ये बगावत कर रहे हैं, डाल दो इनको अंदर। तो फूलचंद जी को और गोदिका जी इंदौर के, इन दोनों को जेल में डाला गया था। फूलचंद जी की प्रतिज्ञा रही। बहुत हर्ष से मुझे कहने का भाव होता है, मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूँ कि उन्होंने प्रतिज्ञा उन्होंने अपनी व्यक्त करी कि हम देव दर्शन के बिना कुछ भी खाते पीते नहीं है। यकीन तो आपको मानना ही पड़ेगा। मेरे पास सब रिटर्न स्टेटमेंट्स है, जिनको पढ़ना है सर्च करना पड़ेगा सब। बकायदा एक पुलिस, एक दो पुलिस उनको जेल से बाहर ले जाकर, रोजाना प्रीमाइसेस से बाहर ले जाकर देव दर्शन करा के लाते थे। परतंत्रता में भैया हमने सब किया है। आज हम स्वाधीन होने पर भी इतने असहाय कैसे हो गए? और बाद में जानते हैं इम्प्रैक्टिकल तो ख्याल में आना ही था उनको। ये कोई प्रैक्टिकल थोड़ी है। एक एक अपराधी तो क्या कहे, एक एक एक्यूज्ड के पीछे, आरोपी के पीछे इतना हम सब करते रहे। एक जन कहेगा हमको मस्जिद ले जाओ एक जन हम घुमाते बैठेंगे। तो अब जानते क्या हुआ। लेकिन जान की जोखिम भी बहुत होती है। यदि कोई मर जाए अंदर, और वो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, तो हड़कंप मच सकता है। तो वहाँ पर थोड़े टाइम बाद गोदिका जी ने तो बोल दिया, मैं तो प्रक्षाल के बिना मेरा नियम नहीं है। जो जैसी प्रतिज्ञा करे, आप अचंबा करेंगे। करना तो नहीं चाहिए, ऐसा जैन शासन रहा है हमारा। वहाँ पर जिन प्रतिमा जेल में और रोजाना स्वयं पानी खींचकर उसका प्रक्षाल करते थे, तभी हो पाता था। ये तो एक बात। सेकंड बात, उन्होंने कहा कि हम शुद्ध ही भोजन करते हैं, ठीक है, दैट विल बी प्रोवाइडेड। शुद्ध भोजन एंड विल बी प्रोवाइडेड। तो कहा हमें विश्वास ही नहीं आपके आटे पर। चक्की प्रोवाइड कर दी गई। फूलचंद जी दुनिया के लिए नहीं, एक तो ऐसा भी काल निकला है, एक चक्की पीसना पड़ता था पहले, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। लेकिन ये तो स्वयं के लिए, हाथ चक्की का ही स्वयं पिसा वाला आटा लेते, किसी पर भरोसा नहीं करते, आग्रह नहीं है भोजन करने का। और एक मजबूत अप्रोच होता है जिनका कोई होल्ड नहीं है। और मैं इसी थिंकिंग का हूँ, विचारधारा का।
कभी भी पब्लिक कहना चाहिए बहुत संपर्क का प्रयास मैंने कभी भी नहीं किया, और ये मानकर चलता बहुत संकट आए तो भोग लेंगे, लेकिन उसकी कीमत पर भी हमको संग बर्दाश्त नहीं है। 10 जनों की पहले सेवा करने भागो और तब जाकर हम उनके मुंह ताको। ये किसने सिखाया? हम उतने समय में मीन वाइल हम ऐसी ताकत पैदा करें जिससे पर की आवश्यकता ना पड़े। सदा सुखदास जी लिखते हैं, रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका गजब है। रत्नकरण सावकाचार्य की वचनिका यह पंचम काल का एक अमृत है, अमृत, इसकी सानी ही नहीं है। और वहां पर कहते हैं सदा सुखदास जी, सहस्त्र खंड होने पर भी जैनी तो अभक्ष भक्षण नहीं करते हैं। 1 2 षड्यंत्र से कभी पकड़े जाए, षड्यंत्र से टोडरमल जी शिकार हो ही गए थे, अच्छे ही होते, खराब काय के लिए शिकार होते षड्यंत्र के। षड्यंत्र से यदि कारागृह में रहने की नौबत आए सदा सुखदास जी, तब भी अभक्ष भक्षण तो नहीं करता है। लो, मुझे अकलंग स्वामी की याद आ गई। व्यवहार कुशलता में बता रहा हूं आपको, व्यवहार निश्चय की संधि स्याद्वाद। अकलंग स्वामी ऐसे लिखते हैं, प्रकरण चल रहा था देवाश्रव के कारण, 6वां अध्याय की टीका चल रही है, देवाश्रव के कारण, देवायु के आश्रव के, देवायु ही समझना चाहिए, मैं तो बोल गया। वैसे आप क्या जानते देवायु के आश्रव के कारण भाई साहब? हाँ, कषाय की मंदता, सराग संयम संयम असंयम अकाम निर्जरा बाल तपासी दैवस्य, ये विशिष्ट कषाय की मंदता। हालांकि अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह भी कषाय की मंदता है माना, लेकिन अतीव मंदता चाहिए, इससे भी ज्यादा। तो वहां लिखते हैं अकलंग स्वामी, ये तो ठीक है। अगला सूत्र क्या है? सम्यक्त्वम च। अवान्तर कारण लिखे अकलंग स्वामी ने, कभी चर्चा हुई होगी अपनी, एक आध बार पीछे चल रही है ये चर्चा, मैंने की थी। तो मैंने उसमें कहा था, गूढ़ पुरुषों के पास रहने की नौबत आने पर भी स्वयं को इनसिक्योर अनसेफ एक्सपीरियंस नहीं करना। समझे फिर से, किडनैपर्स हैव किडनैप्ड अस एंड हर प्रकार की कॉन्स्पिरेसी में फंस गए हैं और कहीं किसी ने बांध रखा है। ऐसी स्थिति में भी निश्चिंत रहना, अडिग रहना, श्रीपाल जैसा। क्या? अरे तुमने बोला क्यों नहीं? तुम भांड हो नहीं, तुम बोल देते ना। क्या बोलना? किसको बोलना? क्यों बोलना? ये कौन है? इसको सफाई देने के लिए ये कौन है? अब मेरे लिए तो मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं करूंगा। हमारा फोर्स लगा है, उस पर हमारा पूरा विश्वास है। फोर्स मतलब कर्म फिलोसॉफी। देखिए क्या होता है। और आइन टाइम वहां पर सूली पर चढ़ाया जा रहा है और सिंहासन बन रहा है, सूली पर चढ़ा जा रहा है, मालाएं पहना जा रहे, ये कोरी कपोल कल्पित गप्पे नहीं है। क्या लिखा अकलंग स्वामी ने? गूढ़ पुरुष के पास प्रसंग वशात पड़ने पर, फंसने पर भी इनसिक्योर अनसेफ एक्सपीरियंस नहीं करना। और इनसिक्योर और अनसेफ तब एक्सपीरियंस करता है आदमी जो वस्तु स्वरूप का बोध नहीं हो, पाप पुण्य की विचित्रता का भान नहीं हो। और वहां पर पढ़ना चाहिए, जमीन पर सोना, भूमि शयन आदि, ये सब देवायु के आश्रव के कारण बताए। अब हम लगे हैं गद्दियों की मोटाई बढ़ाने में, और तुम हमको ये पूछते हो गद्दी पर, इतनी मोटी गद्दी पर सोने से क्या होगा? हम तुमको कैसे बताएं और क्या बताएं? भूमि शयन का फल देवाश्रव कहाँ है? देवायु का। साहब ये तो क्रियाकांड है। अरे भैया, इतने मोटे गद्दे पर सोना और ऐसे इतने हजार का, ये कौन सा, ये कोई वैराग्य की निशानी थोड़ी है। एनीवे, ज्ञानी जी
व्यवहार और निश्चय कुशल हुआ करता है। अभी अभी 12वीं गाथा में उद्धृत की हुई थी बात, क्या? जयी जिन्मयम पवज्जह तामा व्यवहार निश्चय मुयः एकेन विना छिज्जय तित्थम अन्येन पुनः तच्चम। हमने काफ़ी चर्चा इस पर की। वहाँ पर द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम, इसकी भी प्रसंग पड़े पर चर्चा की है। दोनों की मैत्री है, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। आचार्य अन्यत्र ये कहते हैं यदि शरीर को और जीव को सर्वथा ही भिन्न माना जाए तो हिंसा का कोई दायरा नहीं रहेगा। 2 गाथाएं तो अभी पढ़ के आया हूं मैं, ज्ञान में तो थी ही पहले से, मैं बोल नहीं सकता उनको, कंठस्थ नहीं है मुझे, वैसे कोई ज्ञान नहीं है। आत्म शरीर विभेदम, यहाँ से वो गाथाएं चालू होती है। यदि जीव और शरीर को सर्वथा भिन्न माना जाए तो हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। एक सर्वथा ही एक माना जाए तो शरीर के घात में जीव के घात होने का यदि प्रसंग बनेगा, मतलब वस्तु के अभाव का प्रसंग बनेगा, तो इसमें तो सब कुछ नष्टता और शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि द्रव्य ही जब अपनी सांसें तोड़ देगा, द्रव्य ही खत्म हो जाएगा। अवस्था खत्म होना तो समझते हैं, द्रव्य ही खत्म हो जाएगा तो फिर विश्व पर, ईश्वर पर, सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा रह जाएगा। और मुनि के जीवन में देखना है व्यवहार कुशलता, निश्चय कुशलता, व्यवहार कुशलता की मुझे बात करनी है। मूलाचार्य यदि गौर से पढ़ा होगा किसी ने तो वहाँ पर यहाँ तक बात आई है, यदि दीर्घ शंका की बहुत किसी को संभावना लगे, पढ़ा होगा प्रकरण मुझे लग रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर ये मूलाचार्य में कहाँ मिलेगा, क्योंकि प्रतिष्ठापन समिति में मिलेगा ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन दस्त की संभावना को समझकर देखो व्यवहार की कुशलता, व्यवहार को उड़ाने में जो तुले है प्रकरण, जो 5 गाथाओं का अत्यंत स्थूलतम प्रकरण को शक्ति प्रमाण मैंने खोला है। आज इस प्रकरण का समापन होगा। व्यवहार की कुशलता बताने के लिए कहते हैं यदि दिन में ऐसा ख्याल में आए मुनि को कि मुझे दस्त होने की संभावना है और रात में क्या होगा, तो दिन में बाकायदा निर्यापक आचार्य के पास, उसके एक्सपर्ट्स हैं। हर चीज़ के लिए एक ही आदमी तय नहीं है, एक ही आदमी दीक्षा भी लेना है, इसी आदमी साहब हमको पेट दर्द हो रहा है, अरे भाई निर्यापक आचार्य एक संग में कई हुआ करते हैं, तो वो निर्यापकों में भी पर्टिकुलर आचार्य के पास जाकर दिन में, तो दिन में वे सर्वे करते हैं। सर्वे करने के लिए स्वयं जाते हैं। जैसे क्रिकेट का पिच, मैं कभी बोलता हूँ बच्चों को समझाते समय, क्रिकेट का पिच जैसे देखते हैं ना, घंटों देखा होगा क्रिकेट मैच चालू होने के पहले दिखाते हैं देयर आर सम क्रैक्स एंड क्रिवाइसिस एंड ऐसा हो सकता है कि बैट्समैन को थोड़ा लाभ हो सकता है आदि आदि। वहाँ पर बिल्कुल इसी तर्ज पर जमीन का निरीक्षण स्वयं करते हैं। कहते हैं सुनो, दिस प्लेस विल बी बेटर फॉर यू, यदि टुनाइट इफ़ यू फेस एनी ट्रबल तो दिस प्लेस विल बी बेटर, तो तुम यहाँ आ सकते हो दीर्घ शंका के लिए। चलो अभी सूर्यास्त का समय होने जा रहा है, ध्यानस्थ हो जाते हैं हम, चलिए अपने स्थान पर। तो रात में यदि उसको लगे ऐसा दीर्घ शंका जैसा, तो रात के अंधेरे में ऐसा आता है, वो तो अनुमान से ही आएगा। अभी कोई वैसी इर्य समिति वैसे संभव नहीं है, लेकिन दिन में देख दाख कर घास रहित स्थान को देखा था, बिल रहित स्थान को देख लिया था शक्ति प्रमाण, और फिर वहाँ पर भी अंधेरे में अनुमान तया हाथ थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, ट्रेस करने के लिए कि कुछ है क्या जीव जंतु आदि, और फिर पीछे को घुमाकर और फिर वहाँ पर दीर्घ शंका का विकल्प कर सकते। और यदि वहाँ उनको एंड टाइम खतरा भाषित हुआ तो सेकंड प्लेस भी चूज किया हुआ होता है।
और यदि सेकंड पर दिक्कत लगे तो थर्ड प्लेस भी चूज करके रखते हैं। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ आपको? व्यवहार को उड़ाया नहीं जा सकता। आप पढ़िए तो, लेकिन आपको व्यवहार की बातें समय सार में ही कैसे पढ़ने को आप विचार करते हैं एक एक बात। हालांकि वंदना भक्ति की प्रकरण तो चल ही रहा है, लेकिन प्रचुरता से व्यवहार के प्रकरण तो वहाँ पर है। आहार छोड़ने के 6 कारण बताए हैं, आहार ग्रहण करने के 6 कारण बताए हैं। 6 कारणों में आहार ग्रहण करने के एक कारण क्या है जानते हैं? क्या लगता है? वैयावृत्य, ऐसा एक कारण दिया है। मतलब सेवा करनी पड़ती है साथी संगातियों की। जो म्लान है, म्लान मतलब जो रुग्ण है, म्लान एक पर्टिकुलर वर्ड है। जो रुग्ण है, मुनियों में समाधिस्थ है, कोई ऐसे जीव है शक्तिहीन हो रहे, तो उनकी वैयावृत्ति करेंगे। और हम भूखे यदि रहेंगे तब तो फिर वैयावृत्ति उनके संकट, तो उनकी वैयावृत्ति करने के लिए हम भोजन करने के लिए जाए। गजब हो गया, गजब। अब व्यवहार समझिए ना। जंघा बल जब खत्म हो जाता है मुनि का, क्या कहा? जंघा बल मतलब जांघों की ताकत खत्म होती है। जैसे मैंने 3 दिन पहले बोला था, घुटना भी झुक नहीं सकता भोजन करते समय। आहार करते समय मुनि का घुटना झुका, अंतराय, डिस्क्वालीफाई, आउट। भाई साहब ठीक है। यहाँ तक आया ग्रंथों में, यदि शक्तिहीन हो जाए तो क्या करना। और अभी वैसे ऐसा भी नहीं है कि कोई वैसी जाने की स्थिति हो, तो आचार्य स्वयं उनको पकड़कर नगर तक, द्वार तक पकड़ के लाते हैं। वहाँ से मान के चलिए 1-1.5 किलोमीटर का फासला। आप आचार्य को क्या समझते हैं? आचार्य तो समझ लो कुछ भी हो जाए यहाँ पर एक जन पर भी आपत्ति, एक समाधि बिगड़ी फिर हड़कम सब जगह। मैं किस किस को संभालूंगा? घबराने लग जाएंगे लोग। ये तो मुझे एक एक स्टडी, एक एक केस, एक भी केस फेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्वयं पकड़ के ले जाते वहाँ तक, और फिर उनका पड़गान हुआ, सब हुआ, गो नाउ। फिर अकेले अंदर जाते, फिर उतनी दम तो उनकी चाहिए अकेले खड़े रहने की, वहाँ पर सपोर्ट लेस रहना चाहिए। इतना तो होना चाहिए उनको। व्यवहार की कुशलता आप समझिए। यहाँ पर विगत 4 गाथाओं में, 26 से लेकर 29 गाथाओं में व्यवहार की भी बात कही। व्यवहार से जीव और शरीर एक है। भक्ति साहित्य में सर्वत्र ऐसा ही है। सुनिए, भाषा के सुधार का विकल्प मत करिए। आप कितना कितना करेंगे, किस किस के मुंह पर हाथ रखेंगे? ग्रंथ पूरे ऐसे ही ऐसे हैं। आप कितने ग्रंथ पलटेंगे? म्लेच्छों को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, लेकिन ऐसा होने पर भी जीव शरीर रूप होता नहीं, शरीर जीव रूप होता नहीं। परमार्थ से दोनों भिन्न भिन्न हैं। सफ़ेद सोने की भांति ये उदाहरण लगातार टीकाओं में, 2-3 टीकाओं में रिपीट होता रहा, जिसमें चांदी भिन्न है, सोना भिन्न है। और दिखने में भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये चांदी और ये सोना है। ऐसा थोड़ी दिखता है मेटल में कभी। वो कोई एम्बेडेड स्टोन थोड़ी है कि ऐसा दिखेगा कि ये रत्न है और ये नीचे सोने का कंगन है। ऐसा थोड़ी है। चांदी और सोना इतना एक रूप और समरस हो जाता है। जल पय जो जिए तन मेला, यहाँ पर भी इतनी समरसता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बराबर आपको एक एक एक्टिविटी में ऐसा दिखता रहेगा। शरीर पर आँच आई, आत्मा पर आँच आती दिखती है। आज एक अंतिम उदाहरण स्वयं कुन-कुन स्वामी अपनी तरफ से देते हैं। गौर करना उदाहरण को। उदाहरण ये कह रहे हैं वे कि देखिए, लोक में राजा को देखने का, लोक में राजा को देखने का प्रसंग कितना बन सकता है। राजा बहुत रेयरली सीन पर्सन है। रेयरली सीन मतलब ऐसा थोड़ी कि कहीं भी रोज घूमता रहेगा, टहलता रहेगा। उनके इतने अपने बड़े बड़े उपवन हैं। राजा का किसी को निर्णय करना हो, खास तौर पर बाहर से आने वालों को,
बाहर से कौन क्यों आया होगा? या तो आक्रमण करने के लिए, या तो कोई सहयोग मांगने के लिए। दूत वगैरह तो भेजते ही थे एम्बेसडर के रूप में। तो उसने नगर को देखा बाहर से, और बाहर से नगर को देखकर, किले को देखकर, सब सुरक्षा कवच देखकर, Z+ सिक्योरिटी देखकर उसको लगा कि राजा दमदार है। ये राजा की पहचान नगर के पहचान से होती है, आम बात है। मंगलायतन में यह क्या हो रहा है? मंगलायतन में कुछ विपरीत हो जाए तो सीधा लपेट में कौन है? आज किस पर है? जो मूल पर्सन है उसका। यहां से और यहां पर इतनी अच्छी एक्टिविटीज, किसको बहुमान है? श्रेय पूरा उसी पर्सन को। शायद उस पर्सन को पता भी नहीं हो। समझना, दोनों अपेक्षाएं समझना। आचार्य देव छोटी सी बात करते, मैं पूरी बात कर रहा हूं। आचार्य देव तो इतने ही कहते हैं, नगर की वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता, लेकिन मैं अर्ध सत्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जिस प्रकार नगर से, कोट किलों से राजा का निरूपण, राजा का वर्णन संभव है, राजा का ज्ञान होता है। और अब देखिए, थोड़ा मैं अभी कहाँ तक आपको कितना बताऊं। हम पुराने किले देखेंगे तो उसमें गुप्ता ऐसे रास्ते हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो आज भी देखते हैं तो पार नहीं पड़ता, ऐसे कई किले हैं। जब अंग्रेज यहाँ पर इंडिया में आए थे लूटपाट करने के हिसाब से, तब मुगल अभी यहीं पर थे। आप सब जानते होंगे इतना तो। आफत और तब अंग्रेज जब यहाँ पर आना चाहा उन्होंने, समुद्र के मार्ग से, नदी के मार्ग से, आपको आश्चर्य होगा उनकी नाव बीच में ही फंस जाती थी, अटक जाती थी। कैसे? खास तौर पर मैं साउथ की बात कर रहा हूँ, अभी मैं साउथ की बात कर रहा हूँ। वैसे एक तो सूरत उनका मेन सेंटर रहा, और एक तो प्रवेश किया बंगाल से, लेकिन जब साउथ में आए उनको खास समस्या आने लग गया। ऐसा क्यों? उनको ख्याल में आया, ये जो नदियाँ दिख रही है ऊपर से, ये नदियाँ ही नहीं हैं, इनके अंदर पूरा चारों तरफ दीवार है। और हम कहते उस ज़माने में कोई इतना एडवांस्ड नहीं था कुछ भी। ये सब शिवाजी ने उस समय में सब ये रचना कर रखी थी। कोई आएगा तो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकेगा। बहुत सारी बातें हैं, अभी तो इसका भी कोई बहुत प्रसंग नहीं है कि पहले कैसा था और आज कैसा है। मुझे तो ये कहना है कि राजा के साथियों को देखकर, राजा के नगर को देखकर राजा का अनुमान होता है। ये पूर्व अर्ध सत्य को समझिए। देखिए, इस बात को समझो आप। स्वयंवर, सबसे पहला स्वयंवर किसका हुआ है? सबसे पहला स्वयंवर किसका हुआ इतिहास में? सबसे पहला स्वयंवर कुछ तो बोलिए। सुलोचना। हाँ, अभी मैं बात कर रहा हूं सुलोचना। और बोलिए जय कुमार। सुलोचना का स्वयंवर हो रहा था, और स्वयंवर में बड़े बड़े दिग्गज पहुंच गए। वो एक प्रेस्टीज इशू होता था खरेखर। एक कहना चाहिए उसको कहते हैं एक पावर प्रेजेंटेशन। व्हाट इज पावर प्रेजेंटेशन? शक्ति प्रदर्शन। वो कोई शादी की बात नहीं हुआ करती थी। बड़े बड़े दिग्गज आते थे तो वहाँ पर रस्साकस्सी होती थी, थोड़ी समझ में आता था कौन किससे भारी है और कौन लेगा। तो सुलोचना के साथ शादी करने के लिए बड़े बड़े आए थे, और उस कोर्ट में उस दिन बोलिए भरत का एक पुत्र भी था, अर्ककीर्ति। अर्ककीर्ति मतलब भरत का लड़का है उस कोर्ट में। आज सुलोचना से शादी करने के लिए अर्ककीर्ति आया है, स्वयं भरत का लड़का। और आप जानते होंगे इस बात को,
जब स्वयंवर में जय कुमार जीत गया तो अर्क कीर्ति से देखा नहीं गया। हमारे सामने, मालिक के सामने कोई सेवक बाजी मार ले जाए तो कौन पसंद करेगा। और आप जानते हैं फिर अर्क कीर्ति में और जय कुमार में वहाँ पर कुछ नोक-झोंक से झगड़ा प्रारंभ हो गया। तो जय कुमार ने वार्निंग दी उसको, और वार्निंग से वो नहीं समझा तो अर्क कीर्ति को वहाँ पर बांध दिया। किसने? जय कुमार ने बांध दिया चक्रवर्ती के लड़के को, जिसकी इच्छा के बिना लोक में कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पेड़ भी पत्ता नहीं हिला सकता। ऐसे एक क्षत्रिय राज्य चक्रवर्ती के लड़के को ही बांध दिया उन्होंने। खबर पहुंच गई कोर्ट में भरत के, योर सन हैज बीन अरेस्टेड। भरत जी ने कहा क्यों भैया, क्या हो गया? कौन? जय कुमार। ओह देन इट्स ओके। क्या कुछ हुआ होगा? क्या हुआ? कि अर्क कीर्ति ने बीच में फांसी मारी तो भरत ने ऊपर से ऑर्डर दिया अर्क कीर्ति को, तुमने बीच में कैसे इंटरफेयर किया। और यह व्यवस्था स्वयं मेरे पिताजी ने, मेरे दादा की प्रेरणा से मेरे पिताजी ने, आदिनाथ ने यह सब व्यवस्था चालू की है, और तुमने इसको कैसे? क्योंकि यहाँ पर सब स्वाधीनता हुआ करती है, यहाँ पर कोई बल प्रदर्शन नहीं हुआ करता। जीत उसकी हो गई है, तुमको ये करना ठीक नहीं था। कहकर क्या कहना चाहता हो? जय कुमार है ना, जय कुमार वह एक रत्न है, रत्न। अब जानते होंगे 14 रत्न होते हैं चक्रवर्ती के, 7 चेतन और 7 अचेतन। 7 चेतन रत्नों में एक सेनापति नाम का रत्न है, जानते ना आप? तो एक अश्व रत्न होता है, एक हाथी रत्न। मतलब ऐसे थोड़ी कोई उसके कहीं बांधा होगा, कहीं बाहर आवाज़ दे। वो तो नगर के बाहर रहता है हाथी, और उसको कोई भी नहीं चला सकता, उसको एक विशिष्ट ही जन चला सकता है। बाकी जन उसको छूने की भी ताकत नहीं करते। आपको और पढ़ना चाहिए, मुझे तो अभी इतना सही कहना है कि चक्रवर्ती की तुम्हें ताकत आंकनी है, तुम तो सेनापति से लड़ लो, और चक्रवर्ती का सेनापति रत्न, उससे लड़ने की ताकत किसी की भी नहीं हुआ करती है। यदि वो उस दिन हार जाता तो मूछ का सवाल, मूछ तो वैसे ही नहीं है। शलाका पुरुषों को मूछे नहीं होती, दाढ़ी मूछे। चक्रवर्ती की चली जाती पूरी, लेकिन ऐसा होता नहीं, चक्रवर्ती हार सकता है उंडाव सर्पिणी दोष से। निष्कर्ष, इन सब परिकर से राजा की महिमा होती है। जिसका सेनापति ऐसा है, जिसको कोर्ट के लिए ऐसे है, कलश आगे का कलश को भी ले रहा हूं मैं, ऐसा लिख रहे हैं, जिसका बाहर का फेंसिंग गाथा और कलश एक साथ ले रहा हूं मैं, फिर एक साथ पढ़ेंगे। जिसका फेंसिंग और कंपाउंड इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, सामने वाले की हिम्मत ही नहीं हो देखने की भी, इतनी ऊंचे कि वो आकाश को निगलने को दौड़ रहा है, ऐसा लिखा। क्या? आकाश को भी मानो निगल जाएगा। और ये जो उपवन है घेर के पूरे, उस उपवन से मानो पूरा भूमि तल आच्छादित हो गया। उसने भूमि तल को निगल लिया, मतलब भूमि नहीं दिख रही है। और बाहर कंपाउंड के ऐसी खाई है जो होड़ कर रही है पाताल को छूने की। राजा का वर्णन चल रहा है, राजा का। कहते हैं यह सब देखकर, ओह ग्रेट, रावण इंद्र को जीतने गया था, और इंद्र का ऐसा ही तो था सब पूरा। रावण तो हैरान हो गया, अरे इसमें आदमी कैसे जाएगा, विद्याधर जाएगा कैसे? विद्याधर भी, ये सब ऐसे कोर्ट ऐसे किले, ना बाबा हमारे बस की नहीं है ये, अब कुछ दूसरी युक्ति लड़ाओ। तो उससे वो राजा की ताकत पता चलती है। थोड़े किले देखे होंगे यदि आप लोगों ने
ऐतिहासिक तो उससे आपको पता चलेगा शान उस राजा की। ऐसे सोते थे, ये शस्त्रागार है, या ऐसा है, ये गुप्त टाइम है, ये इमरजेंसी एग्जिट है, इस टाइम में ऐसा होता है, और बहुत संकट आए तो ये रास्ता है ना सीधा नदी में निकलता है। ये सुरंग है ना, सुरंग, ये सुरंग सीधी आगरा के जेल से निकलेगी और सीधी बाहर कहाँ निकलती है? ये ठेठ दिल्ली निकलती है। क्या बात करते हैं आप? हमको तो वैसे ही 2-4 घंटे वैसे लग जाते हैं ऑन रोड, और इसमें कितना टाइम लगेगा? अरे ऐसे तो किलोमीटरों रहता था सब सुरंग, और वो भी सब अपन ही जानते थे कहाँ पर। ये तो लड़ाइयों की बातें होती थी। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे उससे राजा की महिमा आती है। अर्ध सत्य आचार्य देव कहते हैं, लेकिन परमार्थ से विचार किया जाए तो नगर की महिमा से राजा की महिमा थोड़ी होगी। राजा तो राजा है, नगर तो नगर है। एक आध आदमी, अभी ये पक्ष समझ लो, ये पक्ष समझ लो, एक आध आदमी दुर्जन होने से नगर का राजा को बदनाम कर रहा है, शर्म नहीं आ रही? और ऐसा कौन राजा है जिसकी प्रजा में एक जन भी नालायक नहीं हो? टोडरमल जी की भाषा में इस छत्र को दंड नहीं है, 8वां अध्याय। ऐसा कौन है? दिखाना। और हर जगह हामाधिक की परंपरा चालू होती है। तो एक हाथ को देखकर, एक हाथ मंगलार्थी बिगड़े मंगलार्थी को देखकर तुम ये अनुमान करने लग जाओ कि ये जो मालिक है ये कुछ नहीं कर रहा है, और कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर तो कहते हैं बच्चों के बिगड़ी अवस्था को देखकर, दूसरा अर्ध सत्य की बात कर रहा हूँ। वैसे बच्चे से किसकी पहचान होती है? बच्चों से माँ बाप की, माँ बाप की। बच्चे को देखकर यही तो कहते हैं माँ बाप को फुर्सत का है ध्यान देने को? माँ बाप ने सिखाया नहीं तुमको? माँ बाप यही करते, तुम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं और तुमको नहीं पढ़ाते फिर बड़ी आफत है। यह अर्ध सत्य तो है, यह अर्ध सत्य तो है कि बच्चे को देखकर माँ बाप का अनुमान होता है, ये लोक व्यवहार है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं ये व्यवहार ही है, व्यवहार ही है। क्योंकि बच्चों से माँ बाप का कैसे निर्णय होगा? कहते हैं माँ बाप ने खूब प्रयास किया हो और बच्चा नहीं सुधरा हो, नहीं माना हो, तो कहते हैं बच्चे से, बच्चे की पहचान बच्चे से, माँ बाप की पहचान माँ बाप से, अरे माँ की पहचान माँ से और बाप की पहचान बाप से। ये नहीं समझाते होंगे क्या अपनी पत्नी को? ये नहीं समझाती होती क्या आपने, होगी क्या अपने पति को? अरे ये मिली जुली भगत होगी क्या? अरे सबरे वैसे ही होते हैं क्या? यहां पर आज तो निराकरण किया जा रहा है। चरणान योग तो ये कहेगा, चरणान योग ये कहेगा पति अन्याय से कमा रहा हो तो फल कौन भोगेगा? फल कौन भोगेगा? सभी भोगेंगे आश्रित। क्या मतलब है? अरे मतलब क्या है? तुमको रोज नई नई चीजें चाहिए, तुम कभी पूछ लेते साहब? और ऐसी विचारना, और हमको पूछना तो करना ही चाहिए क्यों साहब? धन के आय का सोर्स कुछ गलत तो नहीं है ना अपना? ये तो मैं कह रहा हूँ हर एक पति को ऐसी हमको संभालना चाहिए, पति को, बच्चों को। क्योंकि देखिए आज तो काल बहुत विकट है। आज तो समझ लीजिए पूरी भीड़ में एक आध दो भी मुश्किल से निकाल पाए तो बहुत मुश्किल है। आज तो सब रंग देखकर, संग देखकर सब रंग भी बदल जाते हैं। तो अपनों को सावधान करना चरणान योग का काम है। लेकिन अध्यात्म ये कहता है नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या वही हकते रहे? ये तुमको क्या पता भैया? उन्होंने बहुत समझाया होगा, ये इन्होंने नहीं माना होगा, इनका विचार अलग, इनका विचार अलग, कुछ भी हो सकता है। तो आज इस आध्यात्मिक पक्ष को उजागर किया जा रहा है। दो चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी, शायद हम एक गाथा और 2 कलश, ये जो बचा है शायद हम तीनों पूरा कर ले, क्योंकि थीम कोई बहुत बड़ी नहीं है। आइए 30वीं गाथा को हम देखते। 30वीं गाथा। नय रम्य वण्य देज नविरण्णो वण्णना कदा होदी। रण्णो, रण्णो राजा, राणा कहते ना, राणा, राणा, राणा राजा एक ही अर्थ में है, ऐसा थोड़ी है। राणा मतलब राजस्थान वालों को राणा कहते हैं, राजा मतलब और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जिसका क्या बात हो।
नयरम्य वन्निदेजः, नगर के वर्णन करने से जिस प्रकार न भी नहीं रण्णो वर्णना कदा होदी, राजा का वर्णन नहीं हो सकता। कितना सिंपल है ये प्राकृत। अब नीचे नीचे देखो, नीचे देखो, अरे क्या गड़ा है तुम्हारे नीचे, और फिर नीचे देख भी लेंगे नीचे देख लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। देह गुणे थुवंते, सिद्धांत, देह गुणों की स्तुति करने से केवली गुणों की स्तुति नहीं होती है, नहीं होती है। अंतिम गाथा है ये। कल से प्रकरण चेंज, निश्चय भक्ति का एक नया प्रकरण चलेगा। ये गाथा है, देखिए गाथार्थ। अब शिष्य उत्थानिका, अब शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है। अरे अधिष्ठाता होने से, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों युक्त नहीं है। अरे परमार्थ से तो आधार आधेय संबंध भी परद्रव्य में घटित नहीं होता। बच्चों का आधार माँ बाप है, परमार्थ से तो ये भी कहाँ घटित होता है। तुम एक काम करो, माँ बाप को भी जाकर पूछो और बच्चों को भी जाकर पूछ लो एक बार। बच्चों को ये पूछो कि माँ बाप ने तुमको, माँ बाप के हिसाब से तुम्हारा सब कल्टीवेशन डेवलपमेंट हुआ है ना, और माँ बाप को भी पूछो आपके अनुसार चल रहा है ना सब, और कितने जन हाँ कहे, समझ लीजिए। और कहने को क्या, मानने को कौन कितना मानता है। देखिए शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीर का अधिष्ठाता है, इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन निश्चय से क्यों युक्त नहीं है। उसके उत्तर स्वरूप दृष्टांत सहित गाथा कहते हैं। मतलब अधिष्ठाता तो व्यवहार का दिखा रहे हैं, और स्तुति तो तुम निश्चय की कराना चाहते हो। हरे व्यवहार का अधिष्ठाता है तो भक्ति भी व्यवहार की बोलना चाहिए तुम्हें देखिए, जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पर तो सेकंड हाफ पार्ट है, मैंने आपको पूर्ण चीज़ बोली। यहाँ पर तो अभी निश्चय की बात को पक्का करना है इनको। लेकिन ऐसा नहीं होता क्या लोक में, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हमेशा बात आती है ना, समाज का निरीक्षण परीक्षण करना हो, समाज कैसी है, कितनी समृद्ध है, इकोनॉमिकली एंड मेंटली एज वेल, कितनी समृद्ध है, मतलब कितनी प्रॉपर्टी ने कितनी प्रॉस्पेरिटी है, तो वो कैसे पता चल सकता है समाज कैसे है। वहाँ का मंदिर देखिए, वहाँ की रोज की स्वाध्याय की सभा देखिए, और सभा देखकर फिर आपको पता चल जाएगा इसकी ताकत। और यदि भाग्य से उस मंदिर में रोजाना घर के लोग पूजन के लिए, प्रक्षाल के लिए, द्रव्य शोधन के लिए, एक एक एक्टिविटी के लिए, उठाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, अब देखो आप उसको देखकर, मंदिर को देखकर नगर की महिमा होती है। समाज में एक एक घर जाना संभव नहीं होता। वहाँ की समाज जबरदस्त है, वो स्पिरिट हमने देखा। आज हम कहते हैं भाई साहब, जैसे कुछ समाजों के हम नाम लेते हैं, मैं एक दुक्के के इसलिए नहीं लेना चाहता, फिर लोगों को लगेगा कि उनके भी क्यों नहीं लिया, उनके भी क्यों नहीं लिया। समाज तो बहुत कुछ कुछ ऐसी है, एक बार उसको देख ले कोई तो कह रहे आज भी ऐसा चल रहा है, यहाँ पर आज भी ऐसा चलता है, आज भी इतने लोग रोज़ पूजन करते हैं, आज भी यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, आज भी स्वयं पानी खींचते हैं, आज भी स्वयं द्रव्य शोधन करते हैं, रोज की सभा में इतने हैं, और गांव में शास्त्री कितने हैं कि बात नहीं चल रही है। सभा में कितने आदमी थे, केवल 2। क्या बात करते हो तुम, सभा में केवल इतने ही शास्त्री है तुम्हारे। नहीं साहब यहाँ पर शास्त्री बहुत है, ए चुप कर, बैठ जा। प्रवचन के बाद जो तुम घोषणा कर रहे हो यहाँ पर ये बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर इतने शास्त्री हैं, यहाँ पर तो ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा, तो विद्वान क्या तय करेगा। तो कहने का तात्पर्य वो कुछ सैंपल से, पार्ट से होल का निर्णय होता है। देखिए
आप जानते होंगे अकबर के कोर्ट में एक भाट आया, भाट, और उसने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उस भाट ने प्रवेश होते ही एक तो वो गर्दन झुकाई नहीं उसने, और राजा के सामने जब आकर झुकना था तब उसने अपना मुकुट हटा दिया। मंगल शासन के पीछे ये कहानी उद्धृत की गई है। तो वहाँ पर अकबर बहुत तमतमा गया कि नंगे सिर पेश आ रहे हो तुम बड़ों के सामने, और तो और यहीं पर नंगे सिर हो गए, अनादर अनादर। तो उन्होंने ये कहा, ये पगड़ी राणा की कीमत आकी यहाँ पर बैठकर, महाराणा प्रताप क्या चीज़ है। अकबर को ऐसा थोड़ी ना कुछ वहाँ पर जाकर देखूं मैं, इनके आदमी मर कट सकते, झुकने को तैयार नहीं है। मैंने कभी कहा था, इसलिए वो फिर लड़ाई होने के बाद एक एक लाश को तलाशो, कहीं इसमें वो छूट न जाए राणा प्रताप। और लाश में पक्का पुख्ता प्रमाण होना चाहिए, 20,000 में वो भी था, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि जिसका आदमी ऐसा है, ऐसा व्यवहार से होने पर भी निश्चय से ऐसा नहीं है। राजा तो राजा और प्रजा तो प्रजा, नगर तो नगर। ये उदाहरण क्यों नहीं बैठता निश्चय से? क्योंकि भैया जिसको करोड़ों की प्रॉपर्टी दिख रही है, गाड़ी बंगला सब दौड़ता दिख रहा है, बोलिए बोलिए भाई साहब, वो तो दिवालिया भी हो सकता है। और दिवालिया दुनिया को 5-10 साल तो पता ही नहीं चलता, वो तो लपेटते रहते उसी में। और बैंक के कितना फ्रॉड होता है तब फोकस में आता है। ऐसे थोड़ी एक दिन में पता चले 10 रुपये का फ्रॉड हो गया, अरे पागल हो गए क्या? यहाँ पर तो 10,000 करोड़ होने के बाद बोल देना तो अखबार में छाप लेंगे हम। अभी फुर्सत है क्या ऐसी? देखिए, जैसे नगर का वर्णन करने पर भी राजा का वर्णन नहीं किया जाता, इसी प्रकार शरीर के गुण का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं होता। हो गया टीका, उपरोक्त अर्थ का काव्य कहते हैं। अभी तुरंत श्लोक 25वां श्लोक देखिए। प्राकार कौलितांबर मुपवन राजी निगीर्ण भूमि तलम पीबतीव ही नगरमिदं परिखावलयेन पातालम। देखिए, यह नगर ऐसा है कि जिसने कोट के द्वारा आकाश को ग्रसित कर रखा है, अर्थात इसका कोट बहुत ऊंचा है। बगीचों की पंक्तियों से जिसने भूमितल को निगल लिया है, अर्थात चारों ओर बगीचों से पृथ्वी ढक गई है, और कोट के चारों ओर की खाई के घेरे से मानो पाताल को पी रहा है, अर्थात खाई बहुत गहरी है। कल क्या कह रहे थे पापा जी आप? कल क्या कह रहे थे? बेटा मैं तो कल ये कह रहा था वहाँ पर शादी करो तो अच्छा होगा। क्यों, क्या क्या कहना था पापा जी आपका? मैं ये कह रहा था बहुत नौकर चाकर है, बहुत खेती बाड़ी है, बहुत ये है। पापा जी एक काम तो करिए आप। क्या करिए बोलो? उनकी रजिस्ट्री तो मंगाइए यहाँ पर देखने के लिए। कैसी बात करती हो तुम? और नो ऑब्जेक्शन सर वो होना चाहिए उसको, तो नो ड्यूज़ क्या कहते हैं उसको, नो ड्यूज़ होना चाहिए, तभी बैंक उसको एक्सेप्ट करती है। अब उसको मंगा तो लीजिए, हट्टा कट्टा दिख रहा है। पापा जी आप एक काम तो करिए, ब्लड तो चेक करा लीजिए उसका, हट्टा कट्टा दिख रहा है। अरे सर्वथा ही ऐसा नहीं हुआ करता। निश्चय से विचार करे तो संपत्ति से उसका मूल्यांकन, उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते। जो बाहर का परिकर है वो लूटने पिटने की ओर भी हो सकता है, मस्त हो सकता है नशे में अंदर, वो पतन का काल हो सकता है, कुछ भी। उसी प्रकार शरीर की तरफ से आत्मा का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर की पवित्रता का वर्णन, बाहर का पुण्य उतना नहीं हो। क्यों? अरहंत हो और एकदम कुबड़े हो। भाई साहब आज तक भी हमको स्वीकार तो नहीं हो रहा है। और कितने विद्वान पूछते हैं इसको, क्या 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 बोले आप? क्या भैया 6 संस्थानों से मुक्ति होती है, 6 संस्थानों से, कुबड़े भी होते हैं। चलो आगे बोलो। और बौने भी हो सकते हैं,
अरे भैया तुम पढ़ो ना ग्रंथों को। तीर्थंकरों के समचतुरस्त्र संस्थान होता है। यहाँ पर आकार प्रकार का क्राइटेरिया ही नहीं है। मतलब क्या अंगहीन भी हो सकते हैं? क्यों भाई साहब, अंगहीन हो सकते हैं अरहंत? देखो, हाँ, उपसर्ग की हालतों में तो कुछ भी हो सकता है। वे तो विद्वान ये कह रहे अंग उपांग अपने आप ठीक हो जाते हैं, वो विद्वान ही कह रहे हैं। ग्रंथों में तो अभी नहीं मिल पा रहा है ना ऐसा कुछ भी। कहने का तात्पर्य संगनन की तो जरूरत है उपचार का, लेकिन आकार प्रकार का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। कैसा भी आकार हो, कैसा भी रूप रंग हो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। रूप रंग का तो कोई योगदान नहीं है मोक्ष मार्ग में, वो तो घातक है। देखिए, कोट के चारों ओर की खाई से गहरे से मानो पातल को पी रहा है। इस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी उससे राजा का वर्णन होता तो है, परमार्थतया नहीं। धनानंद था ना, धनानंद। कौन है धनानंद? कौन है धनानंद? यही तो दिक्कत है। राजा तो होगा ही, राजा तो होगा ही। ये तो चाणक्य ने जिसको चैलेंज दिया था कोर्ट में, और पहले धनानंद को सामने अपील किया उसने आकर, सर 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 धनानंद जी, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग, व्हाई आर यू शाउटिंग, सर एन एलियन बॉडी, सिकंदर रोंदता हुआ रहा है और इन्होंने सपोर्ट किया, सावधान सावधान हो जाओ, सेना तैयार रखो, उसको परास्त करो, पीछा पछाड़ दो, इसको अंदर कर दो, इसको बाहर भगा दो, धक्के देकर। मस्त था शराब में धनानंद। और बाहर कैसा है सब? बाहर तो अभी अच्छा ही है, लेकिन इसको कहते हैं कि वादळापूर्वीची शांतता मराठी में। उसको मैं ये कहूँगा कि जैसे सब कुछ मिटने वाला है, उसके पहले की मतलब कहना चाहिए कगार पर है मिटने के, तो उसका परीक्षण तो नहीं हो सकता बाह्य स्थितियों से। ये अभी अंतिम श्लोक का मैं सीधा अर्थ पढ़ लेता हूँ। जिनेन्द्र का रूप उत्कृष्टतया जयवंत वर्तता है, जिसमें सभी अंग सदा अविकार और सुस्थित है, जिसमें जन्म से ही अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य जो सर्वप्रिय है और जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है, चला चलता नहीं है। इसी प्रकार ऊपर उत्थान के इसी प्रकार शरीर का स्तवन करने पर तीर्थंकरों का स्तवन नहीं होता, यह भी श्लोक द्वारा कहते हैं। इस प्रकार नीचे, इस प्रकार शरीर का स्तवन करने पर भी उससे तीर्थंकर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता। सुंदर रूप दिखाने से कितने जनों का ऐसा हो सकता है? समुच्चतुरस्थ संस्थान तो हरेक देवों का है, हरेक भोग भूमिजों का है। वज्रऋषभ नाराच संगनन तो हरेक भोग भूमिजों का है। उससे क्या होता है? बाहर से अंदर का क्या पता चलता है? यद्यपि तीर्थंकर केवली पुरुष के शरीर का अधिष्ठातृत्व है, तथापि सुस्थित सर्वांगता, लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं है, इसलिए तीर्थंकर केवली पुरुष के उन गुणों का अभाव है। इसलिए व्यभिचार आता है सर्वथा ऐसा कहने में। और आज दूध का दूध और पानी का पानी किया है निश्चय स्तुति की ओर इनको बढ़ना है, और इन्होंने 5 गाथाओं के जरिए एक नींव रख दी है। प्रश्न उत्तर के रूप में विवेचनात्मक शैली, जिस शैली से मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया है, इन्होंने गाथा ही प्रश्न उत्तर के रूप में कर दिए। ओम नमः।